गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। आज थोड़ा सा उसी को हल्का सा रिवाइज करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोल कंसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम। इसमें एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के एटम के मास को हमने लिखा था 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने कल पढ़ा था। एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिफाइड मास। ओके, तो ये मास है वो सिंगल एटम, एक नाइट्रोजन का मास है 14 एटॉमिक मास यूनिट में, और ये रिलेटिव मास भी है। तो आपको जब भी एटॉमिक मास यूनिट में लिखा हो तो आपके माइंड में दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि एक तो ये रिलेटिव मास है और दूसरा ये सिंगल एटम का मास है। और हमने कल पढ़ा था कि इस किस तरह से इस एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करें। तो हमने कहा कि इस 14 को आप 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक सिंगल एटम का मास आ जाएगा। तो जैसे एक सिंगल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 था और आप सिंगल नाइट्रोजन के मास को आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए हमने बात की थी कल ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट में या यूं के रिलेटिव मास कितना है, 16 AMU। ओके, अब बताइए इसको मैं इस सिंगल एटम को, इस सिंगल ऑक्सीजन एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलिए ये बात क्लियर हुई। ये तो सिंगल एटम का, एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का। फिर हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन का जो मास है आपने इसको 14 AMU लिखा था, अगर मैं उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो ऐसे मास को हम क्या बोल रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं। और इसको शॉर्ट में क्या लिखा जा रहा है, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो बच्चों आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो एक सिंगल एटम का नहीं है, ये एक मोल एटम का 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नाइट्रोजन एटम का मास है 14 ग्राम। बोलो बात समझ में आई। ऐसे मास को हम मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास। अगर डिटेल से कहना चाहें तो एटम के रिगार्डिंग में हम क्या बोल सकते हैं, मोलर एटॉमिक मास। तो देखिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 16 ग्राम। ये 16 ग्राम मास कोई एक सिंगल एटम का नहीं है, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन का, या इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। जब आपको एटॉमिक मास यूनिट में मास हो दिया हो तो आपको ये समझना है कि वो एक सिंगल एटम का है, और आप चाहें तो सिंगल एटम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर देखिए ग्राम एटॉमिक मास में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये क्लियर ही नहीं होता। ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली एक एटम का है ही नहीं, वो एक बल्क का, एक ग्रुप का, और उस ग्रुप को नाम दिया हमने मोल। 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल के मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब चलिए आपको एक रिलेशन सेट है माइंड में कि जब ऑक्सीजन की बात करके देख लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, ये मास, इतने पार्टिकल का मास 16 ग्राम है। तो बताइए एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा, 16/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो देखिए दो तरीके से हम सिंगल एटम का मास निकाल सकते हैं। एक तो एटॉमिक मास यूनिट को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करके, या फिर उसके ग्राम एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करके आप ये निकाल सकते हैं। बोले बात क्लियर हुई।
तो आप इस बात को बहुत ही केयरफुली माइंड में सेट कीजिए, एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास, इनमें क्या वेरिएशन है, क्या फ़र्क है। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। जैसे एटॉमिक मास की बात की, ठीक उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। इधर देखिए, एक तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जिसको हम जनरली एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको हम GMM भी बोल रहे हैं, जबकि इसका दूसरा नाम क्या होगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। मोलर मास में लिख रहा हूं 1 मोल्स के लिए। अगर मॉलिक्यूल हुआ तो मोल का मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, और एटम का हुआ तो क्या हो जाएगा, एटम का हो जाएगा। इधर देखिए, हम बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं CO2। तो बताइए एटॉमिक मास यूनिट में कितना होगा इसका वेट, कार्बन का कितना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 12 प्लस 16 एंड 16, तो बोलिए कितना हुआ 44। तो आप क्या लिख सकते हैं, 44 एटॉमिक मास यूनिट। तो बताइए ये मास है वो कितने एटम्स का है, एक मॉलिक्यूल्स का, सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास है 44 एटॉमिक मास यूनिट में। ये एक सिंगल CO2 का मास है। अब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे बोलिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये रिलेशन हमारे माइंड में सेट है। बोलिए क्लियर है ये बात। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। CO2 का ही एग्जांपल लेके देख रहे हैं। CO2 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 44। अब मैं क्या लिख सकता हूं ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए 44 ग्राम। तो बताइए 44 ग्राम का मतलब क्या है, क्या ये एक सिंगल CO2 का है, बिल्कुल नहीं। ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है 44 ग्राम, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 44 ग्राम। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी बोल सकते हैं, और ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोले ये बात क्लियर हुई। अब आप इसी रिलेशन से एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, इतने मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23, इतने CO2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 44 ग्राम। तो बताइए एक का कितना होगा, एक सिंगल CO2 मॉलिक्यूल्स का मास होगा 44 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो हमने ये कंपैरिजन दिखा दिया, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास यूनिट से क्या सेंस है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से क्या सेंस है। बोलो ये बात क्लियर हुई। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट। ये तो आप सभी जानते हैं कि मोल क्या है, मोल कंसेप्ट। देखिए मोल कंसेप्ट में कोई रटने वाली बात नहीं है, आप इसको इजी वे में समझने की कोशिश करो। अगर आपके ये समझ में आ जाता है तो इससे इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स बनती हैं कि आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। हर क्लास में, हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो मोल का मतलब तो सभी जानते हैं, ये अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर करने की SI यूनिट है। मोल एक मोलस टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स का ग्रुप, बहुत सारे पार्टिकल का ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, मोल बोल रहे हैं। और 1 मोल एक फिगर ही है और जिसकी वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस की है, कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। एक्चुअली क्या है, कार्बन 12 जो कार्बन का एक आइसोटोप है, इसके 12 ग्राम में मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता किया गया कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम है।
और हमने इस फिगर को 1 मोल नाम दिया है। तो देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटॉप, ये कार्बन आइसोटॉप है C12, इसके 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उस नंबर्स को हमने क्या नाम दिया, 1 मोल नाम दिया। और इन 1 मोल एलिमेंट के मास को हम क्या बोल रहे हैं, मोलर मास कर रहे हैं। तो चलिए इसको और आगे थोड़ा एग्जांपल्स लेकर क्लियर कर रहे हैं। आप देखिए पहले तो आपको लिखना है मोलर मास, वो चाहे एटम के हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स के हों। इधर बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मास को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं, जिसको कुछ देर पहले हम इसको ग्राम एटॉमिक मास कर रहे हैं, एक्चुअली यही मोलर मास है 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि इसमें इतने 1 मोल एटम है और इसके मास को हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास कर सकते हैं या मोलर एटॉमिक मास कर सकते हैं। अभी हाइड्रोजन के रिगार्डिंग में इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 ग्राम। 2 ग्राम मास किसका है, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए O2, इसका मोलर मास कितना होगा, 16 + 16 = 32 ग्राम। ये 32 ग्राम इसका मोलर मास है, या यूं कहें कि 32 ग्राम में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो बोलिए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसी तरह से H2O का बताइए, H2O का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और 1 ऑक्सीजन, इनका मास कैलकुलेट कीजिए, 1 + 1 + 16 = कितना हुआ, 18 ग्राम। हम मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कितने वाटर होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यानी 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास मोलर मास, जिसको हम कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो अब देखिए मोल कंसेप्ट में क्या है, कुछ आपको फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं या याद करने हैं। तो उनको हम कैसे समझते हैं, सेंटर में मैं लिखता हूं मोल। अब इधर देखिए, वह 1 मोल वाटर की बात करता हूं, सारी बातें हम किससे रिगार्डिंग कर रहे हैं, वाटर। तो 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, बताइए कितना होगा। यस, हर किसी को पता है कितना होगा, 18 ग्राम। इसको मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ मैटर, या मैटर का मास। जैसे वाटर के केस में हम मैटर क्या मान रहे हैं, H2 को मान रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मोल को 2 कर देता हूं, 1 मोल से बढ़ा करके मोल कितने कर दिए, 2 मोल कर दिए, तो 1 मोल का मास 18 ग्राम है। तो बताइए 2 मोल का कितना होगा, आप कहेंगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 ग्राम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना होगा, 36 ग्राम। अगर मैं मोल को बढ़ा करके 2 से 3 कर दूं, मेरे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताइए टोटल वाटर कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर आप मोलर मास को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मोल का मास 18 ग्राम है, तो सेकेंड मोल का भी कितना होगा, 18 ग्राम, और थर्ड मोल का भी कितना होगा, 18 ग्राम। तो इनको सम कर दीजिए, या फिर यहाँ कहें कि कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 ग्राम मोलर मास था, हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हुआ, 54 ग्राम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है कि आप किसी मोल से किसी भी मैटर की अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या मास ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। क्या उल्टी बात करें, जस्ट रिवर्स देखते हैं। अगर मेरे पास 54 ग्राम वाटर है, एक बीकर में 54 ग्राम वाटर है, तो बताइए मेरे पास कितने मोल्स हैं। आप कहेंगे सर 54 में आप 18 ग्राम डिवाइड कर दीजिए, कितने आए, 3 मोल्स। अगर मेरे पास 36 ग्राम वाटर होता और आपसे मैं पूछता कि बताइए उस बीकर में कितने मोल्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो कितने आएंगे, 2 मोल्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, मोल इक्वल टू मास ऑफ वाटर,
मीटर अपॉन मोलर मास। यस, ये हमारे पास एक मोल का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ये आपको याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मोल को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूंगा और अमाउंट ऑफ मैटर को W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर कई बार हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, इसको गिवन मास बोलते हैं। कोई भी गिवन मास आपको दिया है और मोलर मास आपको पता है, तो गिवन मास में मोलर मास डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लें। देखिए इधर देखिए बच्चों, अगर एक बीकर में, ठीक है, 88 ग्राम टोटल CO2 प्रेजेंट है। इस बीकर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है? 88 ग्राम। अब आपसे कोई पूछे बताइए इसमें कितने CO2, कितने मोल CO2 प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे हमारे पास ये फॉर्मूला आपने देखा, मोल इक्वल टू क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब बताइए कितना मोल्स दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है? 88 ग्राम। और CO2 का मोलर मास, CO2 का बताइए कितना होगा? 12 प्लस 16 प्लस 16 इक्वल टू कितना है? 44 ग्राम। ये मोलर मास है, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलिए कितना आया, कितना मोल्स बना? 2 मोल। तो इस बीकर में या इस कंटेनर या इस चैम्बर में CO2 के 2 मोल्स प्रेजेंट है। और देखिए अगर मैं कहूं कि इस बॉक्स में या इस चैम्बर में 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, ऑफ H2SO4। H2SO4 का टोटल जो गिवन मास है आपको कितना दिया है? 9.8 ग्राम। और ये पूछा जाता है बताओ इसमें H2SO4 के कितने मोल्स हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको कितना गिवन मास दिया है? 9.8 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास निकालिए, H2SO4। मोलर मास का मतलब क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास। यस, H सल्फर और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो बताइए इसका मास कितना? 1 + 1 + 32 + 4 × 16 इक्वल टू, आप इसको सबको सम कीजिए तो कितना आ रहा है? 98 ग्राम। ये इसका मोलर मास है। तो बताइए क्या लिखें? इसका मोलर मास कितना हुआ? 98 ग्राम। तो बताइए कितना मोल आया? 0.1 मोल। तो बताइए मोल निकालना आया कि नहीं? बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हल्के से लेके चल रहे हैं, फिर और एडवांस लेवल पर लेके चलेंगे। तो आपको गिवन मास दिया हो और मॉलिक्यूल का मोलर मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप निकालना जानते हैं, तो आप उसका क्या फाइंड कर सकते हैं? मोल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स, एटम की बात करेंगे तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस की बात करेंगे तो ये आयंस होंगे। कोई भी एंटिटी हो सकती है। देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो बताइए मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब आप क्या समझते हैं कि आप कहेंगे कि सर हमारे पास 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो बताइए कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? तो आप कहेंगे जस्ट डबल होंगे। तो देखिए मैं यहां पर मोल को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मेरे पास 1 मोल थे तो मेरे पास टोटल कितने पार्टिकल थे? 6.022 × 10⁻23। अगर मोल्स 2 हो गए तो फिर जस्ट ये पार्टिकल्स भी क्या हो गए? डबल हो गए।
अगर मोल्स 3 हो गए तो पार्टिकल्स भी क्या हो गए, ट्रिपल हो गए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, आप मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल को एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। या उल्टा देखिए, अगर मैं कहूं मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है हाइड्रोजन की, तो बताइए मेरे पास कितने मोल्स हैं। तो आपने ये नंबर इससे डिवाइड किया तो कितना मोल्स है, 1 मोल। अगर जस्ट इससे डबल होते हैं और आपसे पूछता है कि कितने मोल है मेरे पास पार्टिकल, तो आप एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करके बताते कि मेरे पास 2 मोल्स हैं। तो हमारे पास मोल का ये फॉर्मूला निकलता है, मोल इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स, वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ये लो, गिवन पार्टिकल्स को मैं एन नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एवोगाद्रो नंबर एन ए। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ रहा है एन इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन ए। ये दूसरा तरीका है मोल फाइंड करने का। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो बात डिस्कस करते हैं। आप इसको चाहे तो नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, अब तक हमारे पास 2 फॉर्मूले बने हैं, मैं यहां लिख रहा हूं एन इक्वल टू मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा है एन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एक बीकर में H2O की, ये H2O 6.12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। वाटर के कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स वाटर प्रेजेंट है। तो बताइए कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको मोल फाइंड करना है, गिवन नंबर ऑफ अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो बताइए क्या लिखेंगे, कितने पार्टिकल्स दिए, 12.044 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए कितने मोल्स प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। ओके, एक देखिए, एक कंटेनर है, उसमें CO2 के 6.022 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कितने पार्टिकल CO2 के प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻24। तो बताइए मोल कैलकुलेट कीजिए। आप कैसे मोल कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप रखेंगे एन नॉट अपॉन एन ए। यस, कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻24 अपॉन एवोगाद्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो बताइए कितने मोल्स आए, ये सब कट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 10 मोल्स प्रेजेंट है, 10 मोल। बोलिए आपको मोल्स कैलकुलेट करना आया कि नहीं। तो हमने एक फॉर्मूला ये बनाया, फिर इससे और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, ये दूसरा फॉर्मूला। अब एक बात और देख लेते हैं, STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इस पर किसी भी 1 मोल चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर माना गया है। कितना माना गया है, 22.4, 22.4 लीटर माना गया। 1 मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा STP पे वो कितना होगा, 22.4 लीटर। और ऐसे वॉल्यूम को मैं क्या बोल रहा हूं, मोलर वॉल्यूम। नाम से क्लियर है, 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि इससे जस्ट डबल मेरे पास जस्ट डबल वॉल्यूम है, तो बताइए मेरे पास कितना
कितना मोल होगा, तो जब 22.4 लीटर वॉल्यूम को हम 1 मोल का मान रहे हैं तो जस्ट डबल होगा, तो मोल्स भी कितने होंगे, जस्ट डबल होंगे। या यूं कहें कि मैं मोल्स को जस्ट डबल कर दूं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, जस्ट डबल होगा। मैं मोल्स को जस्ट ट्रिपल कर दूं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, जस्ट ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम तीसरा जो मोल को डिराइव करने के लिए या मोल का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो कोई भी एसटीपी गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू हम क्या माने 22.4 लीटर, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए तीसरा मोल्स का क्या होगा, वॉल्यूम जो भी दिया हो आपको और मोलर वॉल्यूम, इसको हम 22.4 लीटर मानते हैं। वैल्यू पुटअप करके रख देता हूं, ये लो थर्ड वॉल्यूम। अब क्या होगा, हम इनको आपस में भी इंटर कन्वर्टेड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हल्का सा मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या होगा कि एक कंटेनर में टोटल 88 ग्राम CO2 मास प्रेजेंट है। CO2 के कितने मास प्रेजेंट है, 88 ग्राम उसका वेट प्रेजेंट है, 88 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कि इसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। आप लोगों को मॉलिक्यूल फाइंड करना है। अब देखिए कैसे, आपको पता है कि पहले आपको मोल निकालना होगा, तो मोल इक्वल टू बोलिए क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रहे हैं, 88 ग्राम। मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44 ग्राम। 44 ग्राम, तो बताइए कितने मोल्स हुए, 2 मोल्स। आपके पास मोल आ गए, आप एवोगाड्रो नंबर जानते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम जानते हैं N इक्वल टू क्या होता है, N0 अपॉन Na। हमारे पास CO2 के क्या आ गए, मोल्स पता है, एवोगाड्रो नंबर पता है, ये फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 मोल्स हैं, यहाँ 2 मोल्स आपने फाइंड किए, N या यूँ लिख लें N इंटू, अब क्या लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर। कितना मोल्स कैलकुलेट किया आपने, 2 मोल्स, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में प्रेजेंट है। तो ये बोलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब देखिए, ये सारा समझने के बाद एक हल्का सा इसको मैं समराइज कर देता हूं, फिर आप लोगों से और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। तो देखिए, वन मोल इक्वल टू क्या समझते हैं आप, एक फिगर है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसके मास को हमने क्या नाम दिया, ग्राम एटॉमिक मास, या हमने इसका दूसरा नाम क्या रखा है, मोलर एटॉमिक मास, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। फॉर एग्जांपल CO2 की बात करते हैं, CO2 का मोलर मास कितना होगा, 44 ग्राम। ये बात हमने पढ़ी। फिर हमने देखा एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना आता है, एसटीवर 22.4 लीटर। और फाइनली हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, क्या, अगर आपको गिवन मास दे रखा है तो आप मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं कि किसी कंटेनर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इससे आप मोल्स निकाल सकते हैं। और तीसरा, आपके पास मोल्स निकालने का क्या तरीका है कि आपके पास कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और एसटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर। ये 3 हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम मोल फाइंड कर सकते हैं, और इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। इससे पहले देखिए, एक ये आपको टेक्निकल बात और दिमाग में रखनी है। आपको जब कभी भी ग्राम एटम लिखा हो दे दे,
ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम मॉलिक्यूल। इससे आपका क्या सेंस है, आप क्या समझते हैं, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल? इस बात को अच्छे से देखिए, फिर आप कहीं पर भी कोई कमी महसूस नहीं करेंगे। ग्राम एटम क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूल्स, इधर देखिए। मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करता हूं, सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं। ये एक इमेजिनरी में एक बाउंड्री सेट करता हूं, इसमें ऑक्सीजन के एटम है, खूब सारे इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और इन सब ऑक्सीजन की नंबर हैं कितने, 6 पॉइंट, यहाँ अंदर लिख देता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो ऐसे एटम को जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है, इस हाइपोथेटिकल एटम को मैं ऐसा मान लेता हूं, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब होगा जिसमें 1 मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, 1 मोल एटम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें 1 मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसको आप क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल। तो इधर देखिए, आपसे मैं कहूं कि 4 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर Ag, इसमें कितनी सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, ये पूछ रहा है कि 4 ग्राम एटम ऑफ Ag, इसमें सिल्वर का टोटल मास कितना है, अमाउंट कितनी है, तो आप बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आपको सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा है 108 U, एटॉमिक मास यूनिट। तो बताइए कैसे करेंगे। 4 ग्राम का मतलब आप क्या समझते हैं, 4 ग्राम का मतलब क्या होगा, 4 ग्राम का मतलब है 4 मोल। और सिल्वर के 1 मोल सिल्वर का मास कितना होता है, 108 ग्राम, क्योंकि सिल्वर का मोलर मास क्या होगा, 108 ग्राम। तो बताइए 4 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। यस, इतना अमाउंट उसका प्रेजेंट होगा। ओके, अब इसका थोड़ा सा